हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आज भी हम इंटरव्यू के टॉपिक पर बात करेंगे क्योंकि रिसेंट अभी वही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू जल्द ही होने वाले हैं। सभी आप सब उसी की तैयारी में लगे हुए होंगे। मैंने भी उसी से रिलेटेड लास्ट 2 वीडियोज़ डाली हैं और आज भी मैं इसी टॉपिक पर आप सबसे बात करना चाहती हूँ। आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। लास्ट 2 वीडियोज़ में मैंने बताया था कि कैसे क्या-क्या आपको करना है, लेकिन अब तैयारी कैसे करनी है और मेरे इंटरव्यू में क्या-क्या मुझसे पूछा गया था, ये सब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ और आज मैं आप सबको बताऊँगी कि आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके रिगार्डिंग आपको नोट्स खुद ही बनाने हैं। जो भी आपने पढ़ा है जनरल नॉलेज के लिए हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जीएस जो भी आपने पढ़ा है, मैथमेटिक्स, इनके आप सब नोट्स बना के रखिए क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे इस तरह के क्वेश्चंस ना पूछे जाएँ क्योंकि जिन लोगों के लास्ट टाइम मुंबई में इंटरव्यू हुए थे, उनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्योंकि मुझसे तो कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे कि आपको फटाफट उनके आंसर्स करने हैं। तो उसके नोट्स ज़रूर बनाइए सबसे पहले और आपको डेली उसका रिवीजन करना है। क्योंकि आप पेपर दे चुके हैं, आप सेलेक्टेड हैं, अगर आप सेकंड टू टायर 2 के लिए आप सेलेक्टेड थे यानी कि आप को आता है बस उसको रिवाइज़ करते रहना है। फर्स्ट पॉइंट मेरा यही है कि जो आपकी जनरल नॉलेज है उसको रिवीजन आपको करना है। उसमें एक टॉपिक नहीं आता, उसमें ऑल सब्जेक्ट्स आते हैं। जो भी टियर 1, टियर 2 दोनों में हमारा सिलेबस आया है उसको रिवाइज़ करते रहना है। हल्का-फुल्का आप रिवाइज़ करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। सेकंड हम बात करेंगे सबसे ज़रूरी है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है ताकि इंटरव्यू पैनल आपसे उसी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे। आप जो उनसे पूछवाना चाहते हैं ऐसा डालिए, ऐसा इंटरव्यू के लिए अपना इंट्रोडक्शन तैयार कीजिए। फिर उसको हमें होता है कि हम झिझकते हैं बोलने में, कई बार अटक जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। इसीलिए इस नर्वसनेस को दूर करने के लिए हम जिसके भी क्लोज़ होते हैं अपनी फैमिली में पापा, मम्मी, हस्बैंड, ब्रदर, फ्रेंड, तो आपको डेली अपने इंट्रोडक्शन को उनको एज़ ए इंटरव्यू पैनल समझकर उनको सुनाना है, उनको बोलकर दिखाना है कि आपकी जो झिझक है बोलने की वो खुल जाए। आप झिझके ना, नर्वस ना हो। तो आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि आप अटके ना, नर्वस ना हो कि आपके फेस से ऐसा लगे कि आप बहुत नर्वस हैं, कॉन्फिडेंट नहीं हैं। तो आपको इतना प्रैक्टिस ज़रूर करना पड़ेगा क्योंकि वो यही देखते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आप कैसे बोल रहे हैं, कि आपकी टोन क्या है, आप अटक रहे हो बार-बार, ये सब वो चेक करते हैं। तो इतना आपको पक्का कर लेना है किसी न किसी को सुनाते रहना है, मम्मी को, पापा को, घर में भाई है, बहन है या फिर आपके हस्बैंड है, आप उनको डेली 4 या 5 बार सुनाएँ क्योंकि मैंने कम से कम 10 बार अपने हस्बैंड को मैं इंट्रोडक्शन का ये सब सुनाती थी। उनको बोलती थी, कई बार मैं कैमरे में, मिरर में, तो मिरर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। मिरर बहुत अच्छी बात है, आई टू आई कॉन्टैक्ट करके खुद से हम मिरर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बात हो गई है इंट्रोडक्शन की, आपको कैसे प्रिपेयर करना है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट और मेन पॉइंट जो है हमारा डेमो टीचिंग। डेमो टीचिंग में दोस्तों आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी है और अगर आपके घर में बोर्ड नहीं है तो जल्द से जल्द बोर्ड ले लो, एक छोटा बोर्ड। और आपको ये नहीं है कि आप ऐसे ही बैठे हैं और पढ़े जा रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं,
वीडियोस देखने से नहीं होगा, वीडियोस से आपको हेल्प मिल सकती है, आपको हेल्प मिलेगी कि आपको क्या-क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन उनको अपने जीवन में, अपनी लाइफ में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, आपको डेमो टीच कराना पड़ेगा। जिन लोगों ने पहले डेमो मतलब जो पहले टीचर रह चुके हैं या जिनको प्रैक्टिस है, उनके लिए तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है उन लोगों के लिए कि उनको पहले से ही डेमो मतलब टीचिंग की प्रैक्टिस है। लेकिन जिन्होंने कभी नहीं किया, लाइक मी, मैंने कभी भी ना तो किसी को मतलब घर में पढ़ाया है, अपने भाई बहन को पढ़ाया है, लेकिन स्कूल में एज ए टीचर मैंने कभी नहीं पढ़ाया है। तो इसलिए आप लोगों को एक बोर्ड ज़रूर खरीदना है और एक मार्कर। डेली आपको सुबह पहले, सबसे पहले उठो, फ्रेश हो, चाय वाय पियो, ब्रेकफास्ट करो, पहली प्रैक्टिस आपको इंट्रोडक्शन, जो भी आपके जनरल क्वेश्चंस होंगे जो आपने बनाए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, वो आपको हमेशा रिवीजन करने हैं। फिर उसके बाद डेमो टीचिंग आ जाती है आपकी। फिर कुछ कंडीशन बेस्ड आपको क्वेश्चंस डेली बनाओ और उनको प्रैक्टिस करो और अपने आंसर्स तैयार रखो। हर एक सिचुएशन से आपको आंसर्स, क्वेश्चंस मिलेंगे कि आप कैसे बना सकते हो। और फिर आपको हर रोज़ डेमो टीचिंग की प्रैक्टिस करनी है इन द मॉर्निंग, फिर थोड़ा-सा ब्रेक लो, फिर से आपको फिर प्रैक्टिस करनी है सभी चीज़ों की, अपना इंट्रोडक्शन की, क्वेश्चनिंग की, डेमो टीचिंग की। कम से कम आपको दिन में 5 टू 6 टाइम प्रैक्टिस करना है, विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपकी झिझक दूर होगी और आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा कर पाएँगे। दोस्तों, मैंने खुद अपने हस्बैंड को पढ़ाया है, पोएम्स पढ़ाई है, मैथ्स पढ़ाया है, हिंदी पढ़ाई है। तो गाइज़, आपको जो आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप डेमो टीचिंग के लिए प्रिपेयर करके जा रहे हैं, ये तो नहीं है कि आप कुछ भी प्रिपेयर नहीं करके जाएँगे, प्रिपेयर करके तो जाना ही पड़ेगा। चाहे आप 4 या 5 टॉपिक करें या 10 टॉपिक करें या फिर 1 टॉपिक करें। प्रिपेयर तो आपको करना ही पड़ेगा पहले ही, और उसकी प्रैक्टिस भी आपको घर पर ही करनी पड़ेगी। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो आप ब्लैंक रूम में, खाली रूम में अपना बोर्ड लीजिए, मार्कर उठाइए और खुद से इमेजिन कीजिए कि आपके सामने इंटरव्यू पैनल बैठा है और आप उनको क्वेश्चंस आपको बोल रहे हो और बच्चों की तरह आप ये आंसर्स कर रहे हो। ऐसा आपको करना पड़ेगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आएगा, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं वो, बट जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा आप यहाँ से एकदम यहाँ मिलोगे, वो आपके इंटरव्यू में झलकेगा। तो दोस्तों, अभी बस आप एक स्टेप दूर हो अपने सपने से, अपनी सक्सेस से। जो आप लाइफ चाहते हैं वो आपको मिलेगी। बस एक स्टेप, कुछ दिनों की मेहनत है, बाकी आप सबकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएँगी। अगर आप सिलेक्शन आप ले लेते हैं तो मतलब केवी टीचर बनना बहुत गर्व की बात है। जहाँ भी अब अगर आप जाते हो, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हो? और आप बोलते हो कि मैं एक केवी टीचर हूँ, तो सामने वाला भी मतलब सैल्यूट ही करता है। बहुत इज़्ज़त बन जाती है, बहुत ज़्यादा, और आप बहुत प्राउड फ़ील करते हैं एज़ ए केवी टीचर होना। सो दोस्तों, आप लोग बस ये होता है ना, कल शाम को एक मूवी देखा था, अपेक्स ऐसे कुछ करके हॉलीवुड मूवी है। उसमें ये था कि एक लेडी है, वो अपने हस्बैंड के साथ क्लाइंबिंग करती है, माउंटेन क्लाइंबिंग, और क्या होता है कि हस्बैंड की रस्सी टूट जाती है और वो रस्सी को होल्ड नहीं कर पाती है, उसको अपनी जान बचाने के लिए वो रस्सी छोड़नी पड़ती है। लेकिन एंड में जब उसकी जान पर आती है तो वो माउंटेन पर चढ़ जाती है, बिना कुछ सोचे समझे और बिना सेफ्टी के। तो आप लोग भी बस उसी माउंटेन पर लटके हुए हैं, आपको चोटी पर चढ़ना है, एक स्टेप आप दूर हैं, और ये इंटरव्यू क्रैक करके आप अपने सपने को पूरे कर सकते हो और जो लाइफ आपको चाहिए वो आपको मिलेगी। बस आपको क्या करना है कि कॉन्टिन्यूटी आप में होनी चाहिए, हारना नहीं है, बढ़ते रहना है, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है।
लगातार बढ़ते रहना है, कंटिन्यूटी रखनी है, प्रैक्टिस करना है और आप ये अपना सपना पूरा कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ एक सरकारी नौकरी का जो मज़ा होता है ना वो आपको मिलेगा। बस रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है, झुकना नहीं है, लगातार आपको रिहर्सल प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों ने देखा है ना, जब हम कोई भी प्रोग्राम करने जाते हैं, स्कूल में देखिए एनुअल डे होता है तो कितना रिहर्सल कराया जाता है, बहुत रिहर्सल। लास्ट में एक फाइनल रिहर्सल भी होती है, रिहर्सल करते हैं ना हम। तो ऐसे ही आपको डेमो टीचिंग जो कि इंटरव्यू का मेन पार्ट है, तो इसलिए आपको उसकी रिहर्सल करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। अपने घर वालों को बिठाओ यारो और प्रैक्टिस करते रहो। उनको ही बनाओ कि ये आपका इंटरव्यू पैनल है, फिर आपको इंटरव्यू पैनल में भी आपके मम्मी पापा ही आपको दिखाई देंगे और आप नर्वस आपको कोई कर ही नहीं सकता अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करके चलोगे। क्योंकि मैंने खुद अपने हस्बैंड को सब चीज़ें, इंटरव्यू की इंट्रोडक्शन से लेके जो भी क्वेश्चंस मैंने बनाए थे केवी के बारे में, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चंस, मैंने सब अपने हस्बैंड को दिया है। नोटबुक दे के मैं उनको सुनाती रहती थी, उनके कान में बोलती रहती थी। डेमो टीचिंग सुबह में स्टार्ट हो जाती थी, ताकि क्योंकि मेरे को ये था कि सब जग जाएंगे घर में तो बहुत अजीब लगेगा, सब हंसेंगे मेरे पे। लेकिन मैं क्या करती थी, 4 बजे उठ के उनको बिठाती थी, वो भी बेचारे नींद में बैठ जाते थे मेरे सामने और मैं उनको पढ़ाती थी। और फिर बाद में मम्मी को भी सुनाई देता था क्योंकि वो भी टीचर है ना स्टेट में ही, तो वो बात करती थी, अरे रितु तुम पढ़ा रही थी ना, मेरे को आवाज़ आ रही थी, मैं जानबूझ के नहीं आई तुम्हारे कमरे में, ऐसे बोलती थी। तो दोस्तों, आपके हस्बैंड आपका पूरा साथ देंगे। आप एक बार एक स्टेप लो तो सही, यहाँ तक पहुँचे तो आप ज़रूर अपनी एम को पालोगे। बस आपको रिहर्सल करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप वहाँ पर नर्वस ना हो। तो बस दोस्तों, ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए और वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ऐसी वीडियोस आपको आती रहेंगी जिनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऑल द बेस्ट गाइस, इंटरव्यू जल्द ही होने वाला है और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, हारिए मत, आगे बढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सोचना नहीं है, किसी और के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ खुद के बारे में सोचना है। तो प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।